हेलो बच्चों, जैसा कि हमने आपसे कहा था कि हम आप सब लोगों के लिए रहेगा। आपका एक क्वेश्चन है, ये फ्रॉम द डायरी ऑफ एन ए फ्रैंक का ये क्वेश्चन है। इसके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए मैंने इन सभी क्वेश्चनों का अच्छे से अनुवाद करके आपके लिए चैनल पर डाल दिया है। आप लोग वहां से इन क्वेश्चनों को कॉपी पर लिख करके नोट कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चंस को हम करके बताते हैं, आप सब लोग करिएगा, ठीक है। देखिए, इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और फ्रॉम द डायरी एन ए फ्रैंक से आपके क्वेश्चंस हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब एन्नेस फीलिंग्स अबाउट हैविंग अ डायरी। एन्ने के पास एक डायरी है, उसके बारे में वर्णन करना है और उसके बारे में उसकी क्या भावनाएं हैं उसके बारे में आपको बताना है। डिस्क्राइब वर्णन करना है एन्नेस फीलिंग, एन्ने की भावनाओं का, अबाउट हैविंग अ डायरी, उसके पास एक डायरी जो थी उसके बारे में उसकी क्या भावनाएं थी उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। तो चलिए मैं आपको बता दे रहा हूं, देखिएगा क्वेश्चन आपके पास है, लिखा हुआ है एन्नेस वांटेड टू कीप अ डायरी। एन्ने जो है वो एक डायरी रखना चाहती थी, वांटेड का मतलब चाहती थी, कीप का मतलब रखना। एन्ने जो थी वो चाहती थी, एक डायरी रखना चाहती थी, एक डायरी रखना चाहती थी, बिकॉज क्योंकि शी हैड बिकॉज शी डिड नॉट हैव अ रियल फ्रेंड, उसका कोई वास्तविक मित्र नहीं था। रियल का मतलब है सच्चा या वास्तविक या फिर अच्छा, ठीक है। उसका कोई सच्चा मित्र नहीं था। होम जिससे शी कुड शेयर, वह शेयर करती, साझा करती, हर सीक्रेट्स, अपनी अपने रहस्यों का, ठीक है कि अपने रहस्यों का, एंड फीलिंग्स, अपनी भावनाओं का वो क्या कर सके कि जो है किसी से साझा कर सके। तो देखिएगा फिर से एक बार कि दिया हुआ है, सी आल्सो फेल्ट इट वॉज सिली, वह काफी महसूस करती थी, वह यह भी महसूस करती थी, इट वॉज सिली, यह काफी मूर्खतापूर्ण है, फॉर अ 13 ईयर 13 ईयर ओल्ड टीनेजर, एक 13 वर्ष की लड़की के लिए एक डायरी रखना काफी मूर्खतापूर्ण है, ठीक है। ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया है, हम आपको एक बार फिर से बता दे रहे हैं, ठीक है। देखिएगा लिखा हुआ है ऊपर, एन्ने वांटेड टू कीप अ डायरी, एन्ने जो है अपने पास एक डायरी रखना चाहती थी, बिकॉज क्योंकि सी डिड नॉट हैव अ रियल फ्रेंड, उसका कोई सच्चा मित्र नहीं था। होम सी कुड शेयर हर सीक्रेट, जिससे वह अपने साझा कर सके, अपने रहस्यों का साझा कर सके, एंड फीलिंग्स, और अपनी भावनाओं का वो साझा कर सके, ठीक। सी आल्सो फेल्ट, वह यह भी महसूस करती थी, इट वॉज सिली, कि यह काफी मूर्खतापूर्ण होगा, 13 ईयर्स ओल्ड टीनेजर, एक 13 वर्ष की नव लड़की के लिए एक डायरी रखना यह काफी मूर्खतापूर्ण होगा, ठीक। आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अगर आपको इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन समझ में नहीं आएगा तो आप वीडियो को, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाई डज एन थिंक्स दैट पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपुल। एने क्यों सोचती थी कि लोगों की तुलना में पेपरों के पास यानी कि कागजों के पास अधिक धैर्य होता है। वाई डज एने थिंक्स वाई डज एने थिंक, एने क्यों सोचती थी कि पेपर हैज मोर पेशेंस, कि कागज के पास ज्यादा धैर्य होता है, देन तुलना में, पीपुल लोगों की तुलना में कागजों के पास ज्यादा जो है धैर्य होता है, क्यों। अभी हम बताते हैं, पहले आपको एक्सप्लेन करते हैं, बता देते हैं, फिर आपको हम बताते हैं, ठीक है। लिखा हुआ है, एन्ने बिलीव्स दैट, एन्ने का विश्वास था, एन्ने बिलीव्स दैट एन्ने एन्ने बिलीव्स दैट पेपर हैज मोर पेशेंस, दैट पेपर हैज मोर पेशेंट, मतलब कि एन्ने जो थी उसका विश्वास था कि पेपर यानी कि कागजों के पास मोर का मतलब ज्यादा और अधिक भी कह सकते हैं, अधिक धैर्य का मतलब होता है सहनशीलता, ठीक है। कागजों के पास अधिक सहनशीलता होती है, ठीक है, इसकी तुलना में, देन पीपुल लोगों की तुलना में, बिकॉज क्योंकि इट लिसन, यह सुनती है, टू हर उसको सुनती है, मोर पेशेंटली बहुत अधिक धैर्य से, एंड साइलेंटली और खामोशी से, इट डज नॉट रियल इट डज नॉट रिएक्ट इट डज नॉट रिएक्ट इट डज नॉट रिएक्ट लाइक अदर पीपल्स, यह अन्य लोगों के जैसी
क्या करती है, प्रतिक्रिया नहीं देती। अब क्वेश्चन का तात्पर्य देखिएगा क्या कह रहा है ये, ठीक है, इसको क्वेश्चन के तात्पर्य को समझ लेते हैं हम लोग। कहना ये चाहती है कि अगर हम किसी को कुछ भी बोलते हैं तो वो आपकी बातों को कुछ ही समय के तक सुन सकता है। मतलब कि अगर आप अपने दोस्त को या अपने घर में किसी को भी कुछ भी बोलोगे तो वो एक लिमिट होगी कि वो आपकी बातों को थोड़ा बहुत सुनेगा। लेकिन क्या होता है, अगर आप अपनी बात को कागज के ऊपर मेंशन करते चले जाएं, आप उस कागज के ऊपर कुछ भी लिख करके कुछ भी लिखते रहिए, अपने मन की सारी भड़ास को उस पर आप लिख सकते हैं, बट कागज आपसे कभी भी कोई भी प्रतिक्रिया नहीं करेंगे कि तुम हमारे ऊपर ऐसा क्यों लिख रहे हो, मेरा पेज है या फिर मेरी जगह है, आप ऐसा नहीं लिख सकती हैं, ऐसा कोई रिएक्ट वो नहीं करेंगी। ठीक है, मैं एक बार फिर से इसको बता देता हूँ। एनए बिलीव्स दैट पेपर हैज मोर पेशेंस। एनए का जो था वो विश्वास था कि पेपर को यानी कि कागजों को हैज मोर पेशेंस। मोर पेशेंस का मतलब होता है अधिक विश्वास, सॉरी अधिक धैर्य होता है देन पीपुल, लोगों की तुलना में। बिकॉज क्योंकि इट लिसन, यह सुनती है, टू हर मोर, उसको सुनती हैं, मोर पेशेंटली, बहुत धैर्य से सुनती हैं, एंड साइलेंटली, और बहुत खामोशी से सुनता है। इट डज नॉट रिएक्ट, यह कोई प्रतिक्रिया नहीं देता है लाइक अदर पीपुल्स। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को फिर से, मैंने वही कहा है कि आप इसको बार बार रिपीट करिएगा और इसको लिखने का प्रयास करिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, कह रहा है कि डिस्क्राइब योर व्यू अबाउट मिस्टर कीसिंग एज अ टीचर। डिस्क्राइब योर व्यूज, अपने वर्णन कीजिएगा अपने तरीके से अबाउट, अबाउट का मतलब के बारे में, मिस्टर कीसिंग। मिस्टर कीसिंग एक टीचर था, ठीक है, वो बच्चों को पढ़ाते थे। तो आइएगा देखिएगा कि मिस्टर कीसिंग आपकी दृष्टि से किस प्रकार के एक अध्यापक थे, उसके बारे में वर्णन करना था। तो देखिएगा लिखा हुआ है, मिस्टर कीसिंग सीम्स आ, मिस्टर कीसिंग सीम्स आ टू बी आ स्ट्रिक्ट टीचर। मिस्टर कीसिंग जो थे वो प्रतीत होते थे या दिखाई देते थे, ठीक है, टू बी आ स्ट्रिक्ट टीचर, एक बहुत सख्त अध्यापक दिखाई देते थे या प्रतीत होते थे या फिर मालूम होते थे। मिस्टर कीसिंग सीम्स टू बी आ स्ट्रिक्ट टीचर, स्ट्रिक्ट टीचर का मतलब सख्त अध्यापक मालूम पड़ते थे, ठीक है। बट ही एक्चुअली बिलीव्स टेकिंग एक्शन, लेकिन वह विश्वास करते थे प्रतिक्रियाओं के ऊपर, यानी कि क्रियाओं के ऊपर विश्वास करते थे। एक्चुअली वास्तव में वो क्या करते थे, विश्वास। बट ही एक्चुअली बिलीव्स, लेकिन वह वास्तव में विश्वास करते थे टेकिंग एक्शन। टेकिंग एक्शन का मतलब प्रतिक्रिया लेने में या क्रियाओं को लेने में वो विश्वास करते थे विथ गुड इंटेंशन, एक अच्छे इरादे से। मतलब आपके जो अध्यापक होते हैं ना, तो आपके लिए हमेशा वो भला ही सोचते हैं, ठीक है, आपके बुरे कार्यों को वो नोटिस करते हैं और वही रोकने के लिए वो आपके ऊपर प्रतिबंधित करते हैं। बस उसी को एक, बाकी किसी बच्चे से किसी अध्यापक की कोई दुश्मनी नहीं होती है, वो एक अच्छे इरादे से ही अपने डिसीजन, अपनी प्रतिक्रियाओं को वो बच्चों के प्रति दिखाते थे। एंड फॉर द डेवलपमेंट, और उनके विकास के लिए वो एक अच्छा प्रयास करते थे ऑफ चिल्ड्रन, मतलब कि वो चाहते ये थे कि वो कुछ प्रतिक्रियाएं करते थे, मतलब कुछ। ही एक्चुअली बिलीव्स टेकिंग एक्शन, ही एक्चुअली वह वास्तव में विश्वास करते थे टेकिंग एक्शन, प्रतिक्रियाओं को लेने में या प्रतिक्रियाओं को करने में वो बिलीव करते थे विथ गुड इंटेंशन, एक अच्छे इरादे से। एंड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, और बच्चों के विकास के लिए वो एक अच्छे, मतलब सख्त या फिर बहुत ही हार्ड डिसीजन लेते थे। ही ट्राइज टू कंट्रोल, वह प्रयास करते थे हर बैड हैबिट, हर बैड हैबिट टू टेकिंग टू मच, टू टॉकिंग टू मच। वो क्या करते थे, प्रयास करते थे टू कंट्रोल हर बैड हैबिट्स, टू कंट्रोल हर बैड हैबिट, मतलब कि ही ट्राइज, वह प्रयास करते थे टू कंट्रोल, नियंत्रण करते थे हर बैड हैबिट्स, उसकी बुरी आदतों के ऊपर वो क्या करते थे, नियंत्रण करते थे। ऑफ टॉकिंग टू मच, जो वो बहुत ज्यादा बोलती थी, बकबक करती थी। बट एज सुन एज, लेकिन जैसे ही, ठीक है, लेकिन जैसे ही कन्विंस, वह जान गए, ही कन्विंस, वह समझ गए दैट हर हैबिट डज नॉट अफेक्टेड, कि उनका जो उसकी जो आदतें हैं, उसकी जो आदतें हैं, डज नॉट अफेक्टेड हर स्टडीज, उसके अध्ययन को क्या कर रही हैं, प्रभावित नहीं कर रही हैं। ही ओवरलुक्स हर शॉर्ट कमिंग, उन्होंने उसकी कमियों को या उसकी जो थोड़ी थोड़ी जो बदतमीजियां थी उनको क्या कर दिया था, ओवरलुक्स, अनदेखा कर दिया था। ठीक है, एक बार इस क्वेश्चन को हम फिर से एक बार बता दे रहे हैं, फिर से आप लोग देख लीजिएगा।
मिस्टर किसिंग सीम्स टू बी अ स्ट्रिक्ट टीचर। मिस्टर किसिंग जो थे वो एक सख्त अध्यापक जान पड़ते थे, मालूम देते थे या दिखाई पड़ते थे, बट ही एक्चुअली बिलीव्स, लेकिन वह वास्तव में विश्वास करते थे, टेकिंग एक्शंस हार्ड, मतलब सख्त डिसीजन लेने में या मतलब बहुत ही गंभीर प्रतिक्रिया करने में वो विश्वास करते थे, विद गुड इंटेंशन, एक अच्छे इरादे के साथ, एंड फॉर द डेवलपमेंट का मतलब बच्चों के विकास के लिए वो अच्छे इरादे से कुछ सख्त आदेश या सख्त मतलब कदम उठाते थे, ठीक है। ही ट्राइज टू कंट्रोल हर बैड हैबिट्स, वह प्रयास करते थे हर ही ट्राइज टू कंट्रोल हर बैड हैबिट्स, वह प्रयास करते थे, कंट्रोल करते थे, यानी कि नियंत्रण हो जाए हर बैड हैबिट्स, उसकी बुरी आदतों के ऊपर, ऑफ टॉकिंग टू मच, जो बहुत ज्यादा बकबक करती थी, बट एज सुन एज, लेकिन जैसे ही उसे या कन्विंस हो गया, एज कंट्रोल हर बैड हैबिट्स ऑफ टॉकिंग टू मच, बट एज सुन एज ही कन्विंस, जैसे ही वो क्या हो गया, कन्विंस हो गए, वो जान गए, वो समझ गए कि हर हैबिट डज नॉट अफेक्टेड, उनका जो हैबिट है, उनकी जो हैबिट है यानी कि जो उसकी आदत है, डज नॉट अफेक्टेड हर स्टडीज, उसकी पढ़ाई को प्रभावित नहीं कर रहा है, ही ओवरलुक्स हर शॉर्ट कमिंग, उन्होंने क्या कर दिया, उसकी कमियों को अनदेखा कर दिया। प्यारे बच्चों, ये वो क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप इनको बार बार रिपीट कर लीजिएगा, समय बहुत ज्यादा देख लीजिएगा, ठीक है। ओके